गाइस मैं इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट चेक कर रहा था और यहाँ पर मुझे बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिली। 2014 में इंडिया पे जो टोटल नेशनल डेब्ट था वो 55 लाख करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर 2026 में 197 लाख करोड़ हो चुका है। यानी कि सिर्फ 10 साल में मोदी जी ने इंडिया पे जो टोटल डेब्ट है उसे 150 लाख करोड़ से इंक्रीज कर दिया है। आज हर इंडियन पे 1.5 लाख का डेब्ट है। हमारी सरकार हर साल 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करी इस डेब्ट के इंटरेस्ट को पे करने के लिए। और कहानी बस इतनी नहीं है, बल्कि सरकार अपनी एफआरबीएम स्टेटमेंट में ऑफ बजट लाइबिलिटीज को मेंशन नहीं करती है। यानी कि जो सरकार की इंस्टीट्यूशंस हैं या कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो डेब्ट है सरकार अपनी एफआरबीएम स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करती है। एग्जांपल के लिए एनएचएआई को देखिए, जो कि हाईवेज बनाती है, उस पर जो डेब्ट है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर भी बहुत सारा डेब्ट है। अगर इनको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 20-30 लाख करोड़ से डेब्ट इंक्रीज होता है। इनफैक्ट सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि सरकार अपनी ऑफ बजट लाइबिलिटीज को ट्रांसपेरेंटली और क्लियरली मेंशन नहीं करती है। इसी कारण फिस्कल डेफिसिट कम दिखता है। इनफैक्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी डेब्ट इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि जो उनकी इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर थी वो जीएसटी आने के बाद खत्म हो चुकी है और जीएसटी कंपनसेशन फंड भी बंद हो चुका है। अब कई अंधभक्त लोग कहेंगे कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, बाकी की कंट्रीज को देखो, उनके ऊपर भी तो डेब्ट है। अरे बाकी की कंट्रीज पे जो डेब्ट है वो दिखता है कि वो कहाँ खर्च हो रहा है। उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे कई गुना बेहतर है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इंडिया का पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए आप देखेंगे सरकार ने जो टारगेटेड एक्सपेंडिचर प्लान करके रखा है वो अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के बजट को देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में सरकार का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज किया है और सरकार ने ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया मिडिल क्लास से। आज सरकार मिडिल क्लास से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है कंपेयर टू कॉर्पोरेट्स। अगर आप कॉर्पोरेट्स का शेयर देखेंगे बजट में टैक्स का, वो कम होते जा रहा है और मिडिल क्लास का इंक्रीज होते जा रहा है। अगर इंडिया जेन्युइनली ग्रो कर रहा है मोदी जी के अंदर, तो हम मनमोहन सिंह के टाइम के जीडीपी ग्रोथ रेट को बीट क्यों नहीं कर पा रहे? और फॉरेन इन्वेस्टर को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे कि इंडिया ग्रो कर रहा है, आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करिए? फॉरेन इन्वेस्टर तो छोड़िए, हम हमारी प्राइवेट कंपनीज को कन्विंस नहीं कर पा रहे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो 2014 से वो स्टेगनेंट है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, सरकार टैक्सेस में इतना पैसा कलेक्ट कर रही है और इतना सारा डेब्ट ले रही है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है?